रोक सको तो रोक लो, पिंकी आई है, खुद चल कर आई है। बहुत ही शहाना अंदाज में चलती हुई आ रही है। और पिंकी की जिस तरह से चाल थी, बिल्कुल एक कैट वॉक लग रही थी। सिर्फ रेड कारपेट बिछाना बाकी रह गया था, चाल वही थी और पूरे कंफर्टेबल ड्रेस में आई है वो। और बल्कि पिंकी को देखकर जिस तरह से वो आ रही है, सिर्फ एक बात कहने को इस वक्त दिल कर रहा है, क्योंकि पूरे सिचुएशन पर फिट बैठ रहा है। क्योंकि पिंकी खुद को कहती है डॉन, और जो उसकी एंट्री है, उसका पूरा स्टाइल है। डॉन फिल्म का एक जुमला मुझे याद आया है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जो उस वक्त उसका अंदाज था, उससे ये जो जुमला है वो बिल्कुल फिट बैठता है। फिल्म का सीन याद आ गया जिसमें एक कैरेक्टर दूसरे को कहता है कि छोटे मोटे जुर्म नहीं करो। जब इंसान छोटी मोटी चोरी करता है तो पकड़ा जाता है और बहुत मार पड़ती है, सजा भी मिलती है, माफी नहीं मिलती। जब बड़े बड़े जुर्म किए जाते हैं तो फिर इस तरह से तुम्हारा एक नाम होगा, तुम डॉन बन जाओगे, पुलिस वाले तुम्हारे आगे पीछे होंगे, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जब मैंने एंट्री देखी है इस मोहतरमा पिंकी की जो मुलजिमा है, तो मुझे वो सीन याद आ गया। बड़ी बड़ी शख्सियतों को भी मोहलत नहीं मिलती, उनके साथ भी इतना अच्छा सलूक नहीं किया जाता। जब उनको पकड़ा जाता है, धक्के भी दिए जाते हैं, घसीटा भी जाता है, खींचा जाता है, और जब लाया जाता है इतना प्रोटोकॉल तो उनको भी नहीं दिया जाता, चाहे वो कितनी भी बड़ी शख्सियत हो। इनके साथ इतना आला इम्तियाजी सलूक, पुलिस की तरफ से मिलने वाला इतना अच्छा प्रोटोकॉल। आखिर पिंकी हमारी पुलिस के बारे में क्या सोच रखती है, उनको किस लेवल पर रखती है, या उनके लिए उनकी जो रिस्पेक्ट है वो क्या है, आइए मैं आपको बताती हूँ। पिंकी की एक ऑडियो लीक होती है जिसमें वो कह रही है, बहुत ही धड़ल्ले से कह रही है कि पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर आ जाती हैं और कहते हैं मैं पिंकी को पकड़ूंगा, तोबा तोबा। और फिर कहते हैं 5 6 7 साल के बाद जब वो रिटायर हो जाते हैं, बड़े हंसते हुए कॉल करके कहते हैं कि पिंकी मैं तुम्हें पकड़ना चाहता था लेकिन नहीं पकड़ पाया। आप अगर मरकर भी पैदा होकर आ गए तो लाइन में लग जाओ, और जब आपके पाँव भी कब्र में होंगे या उसके करीब होंगे तो आप भी मुझे हंसते हुए जोर जोर से कॉल करके बताना कि मैं तुम्हें पकड़ना चाह रहा था लेकिन नहीं पकड़ पाया। पिंकी का कहना है कि ये टांगों के दरमियान से सोचते हैं। जिस दिन इन्होंने दिमाग से सोचना शुरू कर दिया तो ये पिंकी की तरह ब्रांड बन जाएंगे। दुनिया इनके आगे पीछे घूमेगी और सलाम ठोकेगी। फालतू वाली बच्चों वाली बातें ना मेरे साथ किया करो। और हाँ, सनी और लकी भी मेरे पास हैं, तो बच्चों को क्या तंग करना। कहते हैं कि पूरे कराची में अंधेर मचाया हुआ है, धड़ल्ले से काम कर रही हूँ, रोक सकते हो तो रोक लो। पिंकी के हाथ में नशा है, और जो नशा कोकेन का बनाती है वो मार्केट में सबसे ज्यादा महंगी बिकती है। इसके अलावा रेड वाइन भी बनाती है, और कोकेन के अंडे भी होते हैं और हाफ रेडी भी होती है। ये सब हमें पिंकी उर्फ अनमोल से पता चला। मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में भी ऑपरेट करती है। अगर हम देखें, आम मनशियात फरोश में इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं होती, वो चंद और मखसूस इलाकों में ही ऑपरेट करता है और दूसरे इलाकों में ऑपरेट नहीं करता, बहुत अवॉइड करता है। और ये मोहतरमा मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेट करती है। चलती फिरती लैग के साथ गिरफ्तार हुई है, और एक कोकेन के अंडे की कीमत 8 लाख रुपए है। और सिर्फ यही नहीं, एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है मोहतरमा का जिसमें वो कह रही हैं, डील्स भी लगाई हुई हैं। और वो डील ये है कि प्यारे दोस्तों, नई ऑफर, एक पीस 15,000 का है, 20 पीस लेने वाले को डिस्काउंट यानी कि 12,000 के हिसाब से मिलेगा, और डीलर हजरात के लिए मजीद डिस्काउंट 1 किलो 9,000 के हिसाब से मिलेगी। पिंकी का शौहर डीएसपी निकला। जिस डीएसपी ने पिंकी को गिरफ्तार किया था, पिंकी ने उसी डीएसपी से शादी कर ली, और बाद में इसके दूसरे शौहर ने इसके पैसों से 2 बंगले भी बनाए। लोग बनाने का मजीद तरीका इंटरनेट से सीखा और खुद को ब्रांड बना लिया, जो कि वो खुद को ब्रांड कहती है और क्वीन कहती है। पिंकी ने बताया कि एक मर्तबा इदारे के एहलकार मेरे भाई को उठाया और फिर प्रेशर डाला, तो पहले 50 लाख दिए, फिर वो हर महीने कभी 30 लाख कभी 25 लाख लेकर जाता था। मुलजिमा को 5 साल पहले पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था और मुबैना तौर पर 7 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर छोड़ दिया था। अब 5 साल पहले किसकी हुकूमत थी, ये आप खुद सोच सकते हैं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिमा ने यह भी दावा किया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए कराची और पंजाब में बाज़ पुलिस एहलकारों को करोड़ों रुपए रिश्वत देती रही हैं। मुलजिमा ने दौरान तफ्तीश बताया कि लाहौर में एक मरतबा गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान अपनी गाड़ी पुलिस एहलकारों पर ही चढ़ा दी और उसके बाद फरार होने में भी कामयाब
ہو گئی۔